बेहतरीन अजर अता फरमाए। दुआए बानियान मजलिस का ये तमाम इंसराम, खर्च अखराजात, लंगर न्याज, अकीदा और नीयत बादशाहों की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल करे। दुआ है बानियान मजलिस के जितने बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हो गए उन्हें आला अलीयीन में मकाम अता फरमाए। दुआ आले मोहम्मद का अल्लाह मखदूमुल मुल्क बाबा सैयद अमीर अली शाह काज़मी और मखदूम हाजी सैयद मोहम्मद अहमद अली शाह साहब की ये कोशिश बारगाह तौहीद में शर्फ कबूलियत हासिल करे। दुआ आले मोहम्मद का अज़ीम अल्लाह बिलखसूस इस दौर की वाजिब दुआ हुज्जतुल्लाह बकियतुल्लाह इमाम मुंतकिम के ज़हूर में मालिक अपने अम्र के मुताबिक ताजील फरमा। आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का वास्ता है, मालिक मखदूम आलमियान की इज्जत का वास्ता है, सादात की नस्लों में ये अज़ादारी का सिलसिला जारी और सारी फरमा। बहुत बड़ा दरबार है, मुश्किल तरीन दुआ दिल में रख कर दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंदतर सलावत तिलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल महदीयीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा सलावत। लानतुल्लाहि अला दाइमिन बाकिया व अला आदाइहिम व गासिब हकूक़िहिम व मुनकरी विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। मिल के बुलंदतर सलावत तिलावत फरमाएं। अपने अपने मरहूमीन के दराजात की बुलंदी के लिए शुहदाए मिल्लत जाफरिया वो लावारिस मोमिनीन के जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, और बिलखसूस बानियान मजलिस के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके दराजात की बुलंदी के लिए मिल के बुलंदतर सलावत तिलावत। इस वक्त आप जिक्र पे बैठे हैं दुनिया के कामों को छोड़कर बादशाह हुसैन की याद में, तो इल्तमास है आपसे कि जिक्र में बाजमात शामिल हो जाएं। सैयदा आपको अजर अजीम अता फरमाएंगी, दो कदम आगे आ जाएं, मौला आपको इज्जतें अता करे। एक एक कदम आपका मौला करबला की जवारी की मोहर लगाएगा। सैयदा आपको सलामत रखे। आ जाए और दरूद भी पढ़ते। मौला आपको अजर अजीम अता फरमाए। ज्यादा देर समा खराशी नहीं करनी, आप तवज्जो फरमाए तो चंद अल्फाज अरसाल करने हैं जो बाबे मदीनतुल इल्म की खैरात है। जिन लोगों को इल्म की कदर है, जो अल्फाज की शनास रखते हैं, जो अदब सुनना पसंद करते हैं, जो जानते हैं कि मिंबर की तहजीब क्या है, जो इस बात से वाकिफ है कि जाकिर को जिक्र किस सलीके से करना चाहिए। सब्ज़वारी साहब, मैं ना तो कभी दाद के लिए पढ़ता हूँ और ना ही कभी तादाद के लिए। मेरा एतमाद है बादशाहों पर, बादशाहों की खुशनूदी के लिए जिक्र करता हूँ, क्योंकि इस फर्श अज़ा पर बैठना और फिर बोलना, इसका अजर सिर्फ मखदूमा आलमियान जानती है। कोई बंदा इससे वाकिफ नहीं है। इसका अजर सिर्फ बीबी जानती है। आप तवज्जो फरमाएं, थोड़ा थोड़ा बोले ताकि मुझे तन्हाई का एहसास ना हो। सादात इजाजत दें तो मैं जिक्र शुरू करूं। इजाजत है सर। चार अनासर से मिलके बना है इंसान। डॉक्टर साहब, चार अनासर से इंसान मिलके बना है, मट्टी, हवा, पानी और आग। मेरा दावा नहीं है, यह बहुत बड़ा दरबार है जहां पे झुके हुए पौधों को फल लगते हैं।
सैयद आपको सलामत रखे। चार अनासर से मिलके बना है इंसान, मट्टी, हवा, पानी और आग। इन चार अनासर से हुसैन का रिश्ता क्या है? आप तवज्जो करेंगे, फजाइल की महराज हो जाएगी। मट्टी, हवा, पानी और आग। मट्टी पे हुसैन का जिक्र, हवा में हुसैन के नोहे, पानी से हुसैन की सबीलें, आग पे हुसैन का मातम। उठे हुए हाथ मोहताज ना हो, बीबी तुम्हें खैरात अता करे। क्या बात है आपकी। मिलके नारे हैदरी, आबाद रहे, सलामत रहे आप। इस वक्त पूरी दुनिया में 300 सवा 300 मुल्क हैं। 300, थोड़ा बोले मेरे साथ, 300 सवा 300 मुल्क हैं। हर मुल्क का एक अलग बादशाह है बाबा जी, हर मुल्क का अलग खजाना है, हर मुल्क का अलग एक परचम है, हर मुल्क की अलग एक फौज है। कोई 300 मुल्कों में जितना भी ताकतवर मुल्क हो, किसी मुल्क की जुर्रत नहीं कि वो अपना परचम अपनी सरहद के बाहर लहराए। अब्बास के अलम की कसम है, तुम्हारे दिलों में फजाइल की महराज हो जाएगी। कायनात का पहला और आखिरी बादशाह है हुसैन, जिसका आलम जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे लगाए। क्या बात आपकी, मौला सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। बादशाहत हुसैन, हुसैन की बादशाहत बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो जहनों से बुलंदतर है। सब्ज़वारी साहब जो अक्लों से मावरा है। हमने डॉक्टर साहब किसी को कहना हो कि वो कम तर है तो हम कहते हैं छोड़ो जी, उसकी क्या हैसियत है, वो तो खाक के बराबर है। दुनिया हुसैन की बादशाहत को नहीं समझी। दुश्मन ने करबला में पानी पे कब्जा किया, हुसैन ने मट्टी को इतनी इज्जत अता की, मट्टी सजदगा बन गई। क्या बात है। और बीबी तुम्हें इज्जतें अता करे, सैयदा सलामत रखे। दोनों हाथ बुलंद, नारे हैदरी। हुसैन की बादशाहत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बंदे मेरे मौला को नहीं समझे, बंदे तो करबला और नजफ को नहीं समझे कि करबला और नजफ का असरार क्या है। जो बंदा सुबह से लेकर अब तक थका हुआ है, उसकी थकावट उतारने के लिए जुमला कहने लगा हूं। करबला और नजफ के इसरार को नहीं समझे। करबला की काफ, नजफ की नून को इकट्ठा किया जाए तो बनता है कुन। हाय हाय, समझे नहीं आप। करबला की काफ और नजफ की नून को इकट्ठा किया जाए तो बनता है कुन। एक जुमला बाबा जी मैंने कहना है, मुझे अपनी जान से प्यारा है, बादशाह हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूं। ये जुमला आपने कबूल करना है। इंसानी जिंदगी का दारो मदार पानी पर है। हरियाली पानी से आती है, अनाज पानी से उगता है, आबादी पानी से है, जिंदगी का दारो मदार पानी पर है। दुश्मन ने दरिया पे कब्जा किया करबला में, उन्होंने कहा कि जिंदगी पानी से मंसूब है, अब जिंदगी नहीं चल सकेगी। उन्होंने हुसैन को समझा नहीं। हुसैन थे बतूल के बेटे, हुसैन ने करबला में पानी की माहियत को बदल दिया। करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा। शाबाश, जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। आपको बेदार करने के लिए ये चंद जुमले कहे हैं। थोड़ी सी आयत पे भी बात कर लें। कुछ साहिब ये ना कहे कि आयत पढ़ी थी फिर उस पे बात नहीं की। सूरह बकरा की एक आयत तिलावत की है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरा जिक्र करो तो बदले में क्या देगा। वो अदन का वादा नहीं कर रहा, वो जन्नत का वादा नहीं कर रहा, वो तूबा का वादा नहीं कर रहा। अल्लाह कह रहा है फज़कुरूनी, तू मेरा जिक्र कर तो बदले में क्या मिलेगा। अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। मैं तुम्हें जिक्र, आपने अभी बड़ा बोलना है आगे, सुने समझे। मैं तुम्हें जिक्र बना दूंगा। वशकुरूली वला तकफरून, शुक्रिया अदा कर और कुफ्र न कर। ये जिक्र वाली आयत के पला इसलिए पढ़ी है ताकि जिक्र अल्लाह का करने का तरीका पता चल जाए। अल्लाह का जिक्र करने का तरीका कैसे पता चले? अब पूछना पड़ेगा रसूल से। तो रसूल बता रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र कैसे किया जाता है। अल्लाह के जिक्र को समझाने के लिए
एक दिन रसूल ने नमाज की हालत में खुद पर खुद को बिठा दिया। आए हाय, आप परेशान हो गए हैं। परेशान ना हो, हैरान होना आपका हक है, क्योंकि मासूम का फरमान है, हैरानी मोमिन की अलामत है। फजाइल सुनेंगे तो कदम कदम पे हैरान होगे। किसे रसूल ने पुश्त पे बिठा दिया? मौला हुसैन को। पढ़े लिखे बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमाए। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ऐसा मुमकिन है बाबा जी कि रसूल नमाज में हो, हुसैन रसूल की पुश्त पर हो और हुसैन नमाज में ना हो? ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर रसूल नमाज में क्या पढ़ रहे थे और जो पीछे थे वो नमाज में क्या पढ़ रहे थे? रसूल पढ़ रहे थे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, और जो पीछे थे वो क्या पढ़ रहे थे? दुनिया को समझ नहीं आई, हुसैन नमाज में थे। जुमला समझना, दो जिस्मों की कसरत एक वजूद की वहदत में नमाज पढ़ रही थी। हाय हाय, दो जिस्मों की कसरत एक वजूद की वहदत में नमाज पढ़ रही थी। और जो पीछे थे ना, उन्होंने कभी लंबी नमाज देखी नहीं थी, तवील सजदा नहीं देखा था। और जब रसूल ने सजदा लंबा किया तो उन्होंने सजदे की तवालत से घबरा कर सर उठाया। मैं देखना चाहता हूं कौन हाजिर बैठा है। सर उठाया तो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली तो पहली बार नमाज में गर्दनें फिरी। हाय हाय, पहली बार नमाज में गर्दनें फिरी। अच्छा, रसूल तो पढ़ रहे थे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, तो जो पीछे थे वो क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने सारे उठाया तो कहा नहीं, किबला इरादतन नहीं कहा, जुबान से निकल गया। देख के कहते हैं हुसैन। जब उन्होंने कहा ना हुसैन, रसूल पढ़ रहे थे सुभान रब्बी अल आला व बिहम्दिही, तो हुसैन चुप बैठे थे? नहीं, रसूल सुभान अल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह के मानी दिखा रहे थे। हाय हाय, उठे हुए हाथ सलामत रहे, मौला तुम्हारी जिंदगी करे। रसूल सुभान अल्लाह पढ़ के सुभान अल्लाह के मानी दिखा रहे। अच्छा, रसूल पेश नमाज तो थे नहीं, नमाजी चेहरे तशरीफ फरमाए। जब पेश नमाज पढ़ाए तो उसे नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है। बच्चे शरारतें कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। आइए हकीम साहब मौला सलामत रख। बच्चे शरारतें कर जाते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि पीछे क्या हो रहा है। और कभी कभी बूढ़े भी शरारत कर जाते हैं। हर जगह शरारत करना, मौला माफ करे, नमाज में शरारत ना करना और बिलखसूस शहादत में शरारत ना करना, क्योंकि वहां मुआफी नहीं मिलेगी। मेरे रसूल जैसे आगे देखते हैं पीछे भी वैसे ही देखते हैं। मैंने कहा सरकार आप तो पीछे देख रहे हैं, तो जितनी बार आप सजदा लंबा करेंगे वो इतनी बार हुसैन हुसैन कहेंगे। आप सजदा छोटा करें ताकि आप जितना सजदा लंबा करेंगे वो इतनी बार हुसैन 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 कहेंगे। सरकार कहते हैं तू जुबान बंद रख, मैं हशर से मुत्तसिल होने वाली जंजीर वक्त की आखिरी कड़ी के दरमियान पैदा होने वाले मुल्ला के दिल में जन्म लेने वाली खयानत भी देख रहा हूं। मैं हर मुल्ला की नजर मस्जिद नबवी में खींच के ये समझाना चाहता हूं, मौलवियों देख लो, जिसके बेटे से मेरी नमाज अफजल होती है, बाप से तेरी बातिल कैसे होती? आबाद रहो, सलामत रहो, मौला आपको सलामत। अच्छा, जिसके बेटे से मेरी नमाज अफजल होती है, बाप से तेरी बातिल कैसे होती? किबला ये दिन गुजरा तो दूसरा दिन आ गया। एक सहाबी है जिनका नाम है अबू सईद खुदरी, बड़े मशहूर सहाबी हैं। वो आए सरकार के सामने खड़े हुए, उन्होंने कहा सरकार ये कल आपने क्या किया है? सरकार ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो, खुल के कहो। उसने कहा सरकार वो कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहलिकू अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, अपने माल और अपनी औलाद की वजह से अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना हो जाना। कल आपकी औलाद आपकी पुश्त पे बैठी थी, आपने अल्लाह के जिक्र में तब्दीली कर दी, रहमत गजब में ढल गई, रिसालत के चेहरे के तेवर बदल गए। अल्लाह की रहमत जलाल में आके आवाज दे के कहती है अबू सईद तूने पहचाना नहीं,
कल मेरी पुश्त पे मेरी औलाद नहीं, अल्लाह का जिक्र बैठा था। हाय हाय, मौला तुम्हें सलामत रखे, इन हाथों को मौला सलामत रखे, आबाद रहे। कल मेरी पुश्त पर मेरी औलाद नहीं, अल्लाह का जिक्र बैठा था। सरकार समझा रहे हैं कि हुसैन अल्लाह का जिक्र है। जब हुसैन अल्लाह का जिक्र है तो अली अल्लाह का जिक्र नहीं, अली भी अल्लाह का जिक्र है। और अल्लाह का जिक्र पाबंदियों से नहीं रुकता, चाहे कोई हमें सूली पे चढ़ा दे, चाहे कोई हमारी शहराग काट दे, क्योंकि हक हम जानते हैं, हक का रास्ता हमें पता है, मौत बर हक है, सिराते मुस्तकीम विलायत अली है। जब तक सांस में सांस है हम जिंदा हैं, जब तक धड़कन में धड़कन है हम जिएंगे, हम आखिरी सांस तक हुसैन हुसैन करेंगे। दुनिया ने मारा हम नहीं रुके, दुनिया ने बम ब्लास्ट किए हम नहीं रुके। एक शेर पढ़ने लगूं, आपको समझ आ गई तो मैं राज हो जाएगा। राज भी इसी में है, इसमें ही इशारा है। या खुदा कहा मैंने, या अली पुकारा है। सख्त कत्लो गारत में हम वफा परस्तों ने ना तो बंद की मजलिस ना आलम उतारा है। मौला सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, सैयदा सलामत रखे। आपने इतना अच्छा सुना, मौला इन हाथों को सलामत रखे। मैं एक शेर और पढ़ता हूं, नाज किया करो कि तुम हुसैनी हो, शुक्र किया करो कि तुम हुसैनी हो। जितने सजदे करें उतने ही कम है, क्यों? पलकों पर सितारे हैं और चराग सीने पर, क्यों? कब्र के अंधेरे का इंतजाम सारा है। पलकों पर सितारे और चराग सीने पर, कब्र के अंधेरे का इंतजाम सारा है। मातमियों के लिए एक शेर कह रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे। फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं, फतवा देने वाले क्यों सर पकड़ के बैठे हैं। मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा, मातमी ने कमा तो अपने सर पे मारा है। एक सना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा। सिना पे कौन है बाबा जी? मौला हुसैन। तख्त पर कौन है? यजीद लईन। एक सिना पे जिंदा है, एक तख्त पर मुर्दा। बोल कौन जीता है, बोल कौन हारा है। सिना पे कुरान इसलिए पढ़ा चूंकि बाजार की भीड़ थी और बहन बगैर चादर के थी। बिस्मिल्लाह में नौकर। क्या रूहानियत है मजलिस में, रूहानियत वाला एक आंसू भी आ जाए तो काफी। कभी खुद से सवाल किया है कि सिना पे क्यों कुरान पढ़ा था? अहले सुन्नत भाइयों से पूछना, मौला आपको सलामत रखे, कि हुसैन ने नेज़े पे क्यों कुरान पढ़ा। सैयद मुझे माफ करना, बाजार में भीड़ इतनी थी, हुसैन ने आंखें बंद कर ली। आवाज आई, आंखें खोल, ये बाजार नहीं मेरी मक्तल गाह है, पढ़ कुरान, बीबी तुम्हें अजर अता फरमाए। कुछ फिक्रे होते हैं सब्ज़वारी साहब के जिन पे मातम किया जाता है, कुछ फिक्रे होते हैं कि जिन पे चीख निकल जाती। मिंबर पे मेरा हाथ है, कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं कि जिन पे मर भी जाए तो हक अदा नहीं होता, और कुछ फिक्रे मसाइब के ऐसे होते हैं जो मुसल्ले पे भी याद आए तो रोना आ जाता है। पहला फिक्रा मैंने तालब जोहरी साहब की जुबानी सुना था। मसाइब उन्होंने शुरू किया तो पहला फिक्रा का उन्होंने कहा, इस एक फिक्रे पर कायनात के लिखे गए तमाम मरसिए कुर्बान किए जा सकते हैं। वो फिक्रा क्या था? उन्होंने कहा, जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, उम्मत ने करबला में इतना मारा, बहन मक्तलगाह में खड़े होके पूछ रही थी, क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? और जिनकी पोशाकें अर्श से आती थी, अजरकुम मिना सैयदा, बीबी तेरा रोना कबूल करे। किबला सैयदों से इजाजत मांग के, तादाद का मोहताज नहीं है ये जिक्र,
दिल में कब्र हुसैन हो तो एक बंदा भी रोने के लिए काफी है। बुजुर्ग उलमा जाकिरीन जिन्होंने मेहनत की है, उनका नाम लेकर उनकी दराजात की बुलंदी के लिए फिक्रे पड़े जाए तो तुम्हारी शान में कमी नहीं आती, मजलस में रूहानियत आती है। सब्ज़वारी साहब, ये फिक्रा मैंने शहीद मिल्लत जाफरिया किबला मोहसिन नकवी साहब ने कदीमी इमाम बरगाह में पढ़ा था, फिर उससे आगे मातमियों ने पढ़ने नहीं दिया। वो फिक्रा क्या था? उन्होंने कहा जब आबाद थी अली की इज्जतदार बेटी तो जिब्राइल भी रुक जाता था, उजड़ी है तो शिम्र बगैर इजाजत के आया। फिर अल्लाह जाने कितनी देर तक किस अंदाज से चादरें लूटता रहा। बीबी रो के कहती थी नाना और तेरा दीन बचा या ना बचा, नाना तेरी बेटी की चादर लुट गई, बिस्मिल्लाह और मौला तेरा गिरिया कबूल करे। छोड़ दिया सारा मजमून, दो जुमले मुझे कहने, मौला तुम्हारा रोना कबूल करे। क्या रूहानियत है मजलिस में। पूरी कायनात में बाबा जी सादात आपसे इजाजत लेके पढ़ना चाहता हूं। पूरी कायनात में किबला ना कोई पढ़ सका ना कोई पढ़ सकेगा। मौला सज्जाद का हौसला क्या है। मेरी 1000 बार तौबा, मेरी मजाल नहीं मैं पढ़ूं कि मौला सज्जाद का क्या हौसला है। अपनी मर्जी के आलम दीन से पूछ लें, अपनी मर्जी से मकातल की किताबें पढ़ लें। कोई ऐसा सब्र का किरदगार है सज्जाद, करबला से लेकर शाम तक किसी भी मुसीबत पर मौला नहीं बोले। एक मकाम ऐसा आया जहां पर हुसैन का साबिर बेटा चुप नहीं रहा। वो मकाम सुनो और मैं जा रहा हूं। नौजवानों मातमियों तुमसे माफी मांग के जुमले पढ़ रहा हूं। घर की कोई कनीज बाबा जी जिसके सामने कभी बगैर चादर के नहीं आई ना, उसे अली की बेटी जगा के कह रही थी सजाद जाग, अकबर का कातिल मेरी चादर उतार के ले गया है। सजाद नहीं बोले, खैमे जल गए, सजाद नहीं बोले, चादरें उतर गई, सजाद नहीं बोले। अल्लाह जाने तू सुनेगा कैसे, मैं पढ़ूंगा कैसे। तेरे 4 साल के भाई को कोई तमाचा मारे, लड़ाइयां छिड़ जाती है। सज्जाद के सामने शिम्र ने सजाद की 4 साल की बहन को मुंह पे तमाचा मारा, सजाद नहीं बोले। अस्कलान का बाजार आया, सजाद नहीं बोले। कूफा का बाजार आया, सजाद नहीं बोले। आ गया शाम का खूनी बाजार, सजाद नहीं बोले। अल्लाह जाने आप कैसे सुनेंगे। बागी बागी का शोर था, सजाद नहीं बोले। पत्थरों की बारिश थी, सजाद नहीं बोले। जिसे रोना ना आए सर नीचे करे। 15 जाने अली की बेटी ने नाचने वालों के दरमियान खड़े होके सुनी, सजाद नहीं बोले। बोले तो बोले कब, जब रस्सी एक थी, गर्दने 18 थी, सबसे आगे फिजा थी, सबसे आखिर में मासूमा थी। एक कदम रखती थी, एक उठाती थी। सजाद नहीं बोले। बोले तो बोले कब, जब 5 लाख बदमाशों का मजमा था, शराबियों की भीड़ थी। यजीद मलून ने कहा कहाँ है अली की बड़ी बेटी। आवाज आई ओ जालिम हया कर, ओ इसका सूरज भी हया कर। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना। तारीख में अगर शाम का बाजार न होता, शब्बीर का बेटा कभी बीमार न होता। बीमार करबला इमाम का सदका अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों को, शकील साहब समेत तमाम को, TV 110 और दीगर तमाम को अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए। मलक नवाज़िश अली खान खतीब नौजवान ये खिताब फरमाएंगे और इनके फ़ौरन बाद दुनिया ज़ाकरी का बहुत बड़ा नाम फ़ख्र सादात सैयद